हेलो प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि इस YouTube चैनल द्वारा जो लोग मेरे से जुड़ चुके हैं वो सभी लोग इस वीडियो द्वारा आशीषित होंगे। हम मिलके प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा आज का जो वचन है उसकी हम शुरुआत करेंगे और प्रभु ने हमें आज के वचन द्वारा क्या सिखाना चाहता है वो हम देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वचन द्वारा, प्रभु के इस वचन द्वारा आप प्रेरित होंगे। मैं भी आपके साथ में और प्रेरित होऊंगा ताकि हम मिलजुल कर प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है उसमें हम आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, हमारे प्यारे यीशु मसीह, प्रभु आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुबह से समय के लिए। प्रभु आप प्रभु हमारे साथ थे, हमें आज इस क्षण तक प्रभु हमको संभाला और प्रभु इस वीडियो चैनल के द्वारा, प्रभु ये YouTube चैनल के द्वारा प्रभु आपके वचन को हम ग्रहण करें, आपके वचन को हम सुने प्रभु और उसमें हम आगे बढ़े। ऐसे प्रभु हमें प्रेरणा देना प्रभु। आगे का पूरा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये छोटी सी विनती प्रभु हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए दोस्तों, आज का जो वचन है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बाइबल में एक यीशु मसीह ने एक स्टोरी बताया है। स्टोरी नहीं है एक्चुअली, जो इंसिडेंट जो घटा है उसके बारे में वर्णन किया है और उससे हमें कुछ आज सीखना है। और वो जो इंसिडेंट है वो है जक्कई के बारे में। हम बचपन से जक्कई के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। हमें बचपन में सिखाया गया है जक्कई के बारे में। जक्कई पे बहुत सारे गाने भी हैं, हम गाने भी गाते हैं संडे स्कूल में। लेकिन दोस्तों आज हम जक्कई के जीवन से कुछ सीखने वाले हैं। जक्कई क्या था, वो कौन था, फिर उसने क्या किया, ये सब हम पढ़ेंगे और उसके जीवन से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, मैं आपके लिए निकालता हूँ लूक इसका 19वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक। लूक चैप्टर 19 1 to 10। चलो मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। लूक चैप्टर 19 1 to 10। यीशु यरीहो नगर में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। वहां जक्कई नामक एक व्यक्ति था। वो चुंगी अधिकारियों का प्रमुख था। वो धनवान था। वो इस प्रयत्न में था कि यीशु को देखे कि वो कौन है, परंतु वो नाटा था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए गूलर के एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कई से कहा, जक्कई जल्दी नीचे उतरो, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। वो तुरंत नीचे उतरा और आनंद के साथ, ध्यान देना दोस्तों, और आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहते हुए गुनगुनाने लगे, वो एक पापी व्यक्ति का अतिथि बनने गए हैं। जक्कई सबके सामने खड़ा हुआ और उसने प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दिए देता हूँ, और यदि मैंने किसी से अन्यायपूर्वक कुछ लिया है
तो उसे चौगुना लौटा देता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान है। जो खो गया था उसी को ढूंढने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। देखिए दोस्तों, ये जो हम आपने अभी पढ़ा वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये आज हमें क्या प्रेरणा लेना है, आज हमें क्या सीखना है? हमें आज जक्कई के जीवन से कुछ बोध लेना है, कुछ सीखना है। सबसे पहली बात, जो जक्कई था वो चुंगी लेने वाले अधिकारियों का प्रमुख था, यानी उसका एक पोजीशन, बहुत अच्छा पोजीशन था, और बाइबल कहती है कि वो धनवान था। जक्कई धनवान था क्योंकि वो चुंगी लेने वाले अधिकारियों का प्रमुख था, ठीक है। लेकिन वो नाटा था, वो कद में थोड़ा छोटा था, इसलिए उसको ऐसा लगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, यदि वो नगर से जो आ रहे थे तो उसके मन में उत्कंठा हुई कि चलो मैं भी आज यीशु मसीह को देखता हूँ। लेकिन वो नाटा था, इसलिए वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि मसीही जीवन में, ध्यान से सुनिए दोस्तों, मसीही जीवन में हम भी नाटे हैं। भले शारीरिक डायमेंशन से, भले शारीरिक रीति से हम ऊंचे पूरे धिपाड़ क्यों ना हो, लेकिन हम जो आध्यात्मिक जीवन है, मसीही जीवन में है, उसमें हम नाटे हैं। इसलिए हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं। दूसरी बात, जक्कई जो है वो भीड़ से घिरा हुआ था। यही भी एक कारण था कि जक्कई यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। अगर हम हमारे जीवन में रिलेट करेंगे तो हम भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसी बातों से घिरे हुए हैं जिसके कारण हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में देख नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो हम नाटे हैं। किसमें नाटे हैं? हम आध्यात्मिक रीति से, स्पिरिचुअलिटी में हम नाटे हैं। दूसरी बात, हमारे जीवन में हम ऐसे चीजों से घिरे हुए हैं, ऐसे चीजों से हम लोग सराउंडेड है कि हम हमारे जीवन में उसके कारण, उन चीजों के कारण हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में नहीं देख पाते हैं। तो किन किन चीजों से हम नहीं देख पाते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे जीवन में जिसके वजह से हम यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे? ये हमें सोचना है आज। कौन सी चीजें हो सकती, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? देखो, जब भी हम हमारा दैनंदिन जीवन जीते हैं, बहुत सारी बातें हमारे आजू बाजू होते रहती है। हम कमाने की धड़पड़ करते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, उसमें फिर लोभ आ जाता है, उसमें लालच आ जाती है, उसमें जलसी आ जाती है, दूसरे को पैसा हराने का, उसका मैं कैसा उसका पैसा ले लूं, कैसा मैं आगे बढ़ूं, उसको कैसा मैं नीचे गिरा दूं, ये सब कंपटीशन की बातें आ जाती है। ऐसे बहुत सारी बातें आ जाती है जो हमें हमारे मसीही जीवन में एक क्या ऑब्स्टिकल बन जाती है, एक रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से हम यीशु मसीह को देख नहीं पाते। जिस प्रकार जक्कई नहीं देख पा रहा था, उसी प्रकार हम भी हमारे आध्यात्मिक रीति में हम छोटे हैं, इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ये जो रुकावट है, जो भीड़ थी जक्कई के आजू बाजू, अकड़ा भीड़ थी, इस कारण हम देख नहीं पा रहा था, उसी प्रकार से हमारे आजू बाजू भी बहुत सारी बातों की भीड़ है। लालच, गुस्सा, जेलसी, कंपटीशन, किसी को हराने की बातें वगैरह वगैरह, जिसमें हम बोल सकते हैं लस्ट आ जाता है, अडल्टरी, ऐसे बहुत सारी बातें जिससे हम घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से हम प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे हैं।
तो जो जक्कई ने जो फेस किया वही हम हमारे मसीह जीवन में आजकल फेस कर रहे हैं। तो हमें जक्कई के जीवन से सीखना क्या है? तो जक्कई के जीवन से ये सीखना है, भले वो छोटा था, भले वो नाटा था, लेकिन सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है जो जक्कई से हमें सीखना है वो ये है कि भले उसको लिमिटेशंस था, उसका कद नाटा था, भीड़ से घिरा हुआ था, लेकिन उसके मन में प्रभु यीशु मसीह को देखने की बहुत उत्कंठा थी। वो बहुत उसके दिल में था, नहीं मैं आज देखूंगा कैसा भी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जक्कई का, ये हमें आज अपनाना है। क्या हमें भी यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर पिता को देखने की इच्छा है क्या? उतनी तीव्र इच्छा है क्या जैसी इच्छा जक्कई ने दिखाई? तो हमें आज हमारे मन को टटोलना है, हमारे मन में सोचना है कि वैसी इच्छा, वैसी प्रबल इच्छा, उतना डिटर्मिनेशन प्रभु यीशु मसीह को देखने की जैसा जक्कई ने दिखाई, वैसा ही हम दिखाते हैं क्या? अगर नहीं दिखाते हैं तो आज हमें उस चीज को सीखना जरूरी है। जक्कई के जीवन को देखकर सीखना जरूरी है कि जैसा उसने दिखाया वैसा हमारे दिल में भी उत्कंठा, प्रबल इच्छा चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जक्कई ने क्या किया? उसने देखा कि मेरा हाइट छोटा है, मैं नाटा हूं। उसने देखा कि भीड़ बहुत सारी है, तो उसने तुरंत क्या किया? एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, एक ऐसी जगह चढ़ गया जहां से वो यीशु मसीह को क्लियर कट देख सकता है। बहुत अच्छी बात है लिखी हुई बाइबल में कि गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। तो दोस्तों, अगर हम भी यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे हैं दुनियादारी की वजह से, हमारा स्पिरिचुअल हाइट छोटा होने के कारण, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भी एक झाड़ के ऊपर चढ़ना चाहिए। अभी आप लोग झाड़ के ऊपर कैसे चढ़ेंगे? झाड़ सिंबलाइज करता है बाइबल का वचन, झाड़ सिंबलाइज करता है प्रार्थना, झाड़ सिंबलाइज करता है भाईचारा, झाड़ सिंबलाइज करता है एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट। जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब प्रतीक है झाड़ के। तो उसने झाड़ का सहारा लिया। जक्कई ने झाड़ का सहारा लेकर वो ऐसे स्थान पे पहुंचा जहां पर यीशु मसीह को क्लियर कट देख सकता हो। तो हमें भी हमारे क्रिस्ती जीवन में, हमारे क्रिश्चियन लाइफ में हमें ऐसे स्थान पर जाना है इन चीजों का सहारा लेकर। किन चीजों का सहारा लेकर? मेन तो सबसे पहले बाइबल का वचन का सहारा लेकर, मेन है प्रार्थना का सहारा लेकर, मेन है अपने भाईचारा बढ़ाकर, सबसे प्यार मोहब्बत, सबसे मेल मिलाप, ये जो एटीट्यूड है, ये जो भावना है, उसको मन में लाकर, ये सब बातों का सहारा लेकर हमें अपने जीवन में ऊपर उठना है, जहां से हम यीशु मसीह को क्लियर कर देख सकते हैं। जक्कई के जीवन से हमें ये बहुत बड़ा हमको सीख है कि वो उसने हार नहीं माना। वो नहीं बोला कि नहीं मैं तो नाटा हूं, मैं तो लोगों से घिरा हूं और मुझे इसकी कोई गरज भी नहीं है कि मैं यीशु मसीह को देखूं ही, मैं तो अच्छा खासा धनवान हूं, मेरा जीवन तो अच्छा चल रहा है, मेरे को क्या बाद में कभी देख लेंगे। ऐसा नहीं, उसको लगा नहीं आज मुझे देखना है। तो उसी प्रकार से हमें भी देखना है, हमें भी ठान लेना है और हमें एक अल्टरनेटिव वे निकालना है। उसने एक्सक्यूज नहीं दिया, अरे मैं तो नाटा हूं, मैं कैसा करूं वगैरह वगैरह। वो एक कहते हैं ना, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए तो इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन आप गरीब का गरीब अगर आप मर जाओगे तो इसमें आपका दोष है। जैसा अगर सचिन तेंदुलकर अगर बोलता कि मैं बहुत नाटा हूं, मैं क्रिकेट में कैसे कैसे इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े बॉलर्स का सामना करूं, तो वो इतना बड़ा बैट्समैन आज नहीं होता।
आप नेल्सन मंडेला को देखो, अगर वो बोलता नहीं मैं काला हूँ, मैं तो ब्लैक मैन हूँ, तो इतना बड़ा लीडर नहीं होता। तो इन लोगों ने क्या किया है, अपनी जो लिमिटेशंस है उसके ऊपर ये लोग, अच्छा बहुत सारे एग्जांपल्स है दुनिया में, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में, कि जिस स्थिति में हम पैदा हुए, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर हमें उठना है और जीवन में सक्सेस पाना है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। लेकिन आइए वापस हम इस टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पर भी जक्कई ने लिमिटेशंस को दूर करके झाड़ का सहारा लेकर वो उस लेवल पे पहुंच गया। उसी प्रकार से हमें बाइबल का सहारा लेकर, प्रार्थना का सहारा लेकर, भाईचारा, जलसी दूर करके, ये सब चीजों का सहारा लेकर हमें उस स्थान पर उठना है, चढ़ना है, ताकि हमको वहां से क्लियर कट यीशु मसीह दिखाई दे। वो एक इंग्लिश में बहुत अच्छा सेंटेंस है, सक्सेस विल नॉट लोअर इटसेल्फ टू अकोमोडेट अस, वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड टू अचीव इट। सक्सेस जो है वो खुद को नीचे लेके नहीं आएगा अपने को मैच करने के लिए, हमें ऊपर उठना है सक्सेस को मैच करने के लिए। तो ये जो है हमारे जीवन में, क्रिस्ती जीवन में अगर आपको सक्सेस पाना है, मैं दुनियादारी की सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको क्रिस्ती जीवन में अगर आपको सक्सेस पाना है, तो हमें अपने आप को जिस लेवल पे हम है, हम तो नाटे हैं स्पिरिचुअलिटी में, हम तो भीड़ से घिरे हुए हैं, दुख दर्द दुनियादारी ये वगैरह वगैरह, उससे हम घिरे हुए हैं, तो हम यीशु उसको देख नहीं पा रहे। तो हमको हमारा स्टैंडर्ड ऊपर करना है, और इसका मेन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, हमारा रोज का बाइबल पढ़ना, हमारा रोज का प्रार्थना करना, उसके द्वारा हमें ऊंचे लेवल पे हम जा सकते हैं। तो जक्कई के जीवन से हमने ये सीखा कि हमें उत्कंठा नहीं छोड़नी चाहिए, और जो डिफिकल्टीज है उसके ऊपर हमें मार देना चाहिए। ठीक है, बाद में क्या होगा, बाद में नेक्स्ट जो क्वालिटी है जक्कई का, वो हमें ये दिखता है, जब यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरे, जब वो गुलेर के पेड़ के नीचे जब वो आए, तो उन्होंने ऊपर आंख करकर, अपनी आंखें उठाकर यीशु मसीह ने जक्कई को बोला जल्दी नीचे आ, मैं तेरे घर में आज ठहरना चाहता हूँ। ये सुनते बराबर जक्कई ने क्या किया, देखो उसका एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपने जिसको हमको अपनाना है, जिससे हमको मोटिवेट होना है। उसने क्या किया, आनंद से यीशु मसीह का स्वागत किया। वो ये नहीं बोला कि अरे यीशु मसीह मैं तो थोड़ा पापी आदमी हूँ, मैंने लोगों को धोखाधड़ी करके पैसा इकट्ठा किया है वगैरह वगैरह। उसने तुरंत जैसा उसने सुना कि यीशु मसीह मेरे घर ठहरना चाहते हैं, वो तुरंत नीचे आया, और उसने, बाइबल कहती है कि उसने आनंद से यीशु मसीह का स्वागत किया। तो ये हमें सीखना है दोस्तों, कि हमें अगर यीशु मसीह अगर हमें बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूँ, यीशु मसीह तो हर वक्त बोलते रहते हैं, अलग अलग कंडीशंस के द्वारा यीशु मसीह हमें हिंट देते रहते हैं, पिता परमेश्वर में हिंट देते हैं कि हमको तुम्हारे जीवन में आना है, लेकिन हम उस हिंट को समझ नहीं पाते हैं, हम हमारे हिसाब से जीवन जीते हैं, और हम आनंद से यीशु मसीह का स्वागत नहीं करते। तो जैसा इसने बाइबल में कहता है, जक्कई ने आनंद से स्वागत किया, उसी प्रकार से हमें यीशु मसीह को आनंद से स्वागत करना चाहिए। चौथा कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो हम जक्कई का समझते हैं, वो ये है कि यीशु मसीह जैसा उसके घर में आए, वो तुरंत उसे देरी नहीं लगे, वो तुरंत उसने रिपेंट किया। उसने क्या किया, क्या कहा कि मैं आधी संपत्ति गरीबों में मैं क्या करूंगा, बांट दूंगा। और उसने क्या कहा, जिससे अगर मैं गलत तरीके से गलत व्यवहार करके अगर किसी से मैंने कुछ लिया है, तो मैं उसको वापस चौगुना दे दूंगा। यानी ही रिपेंटेड, उसने क्या किया, पश्चाताप किया। तो वही बात हमें सीखना है कि हमें भी
पश्चाताप के लिए हमेशा तैयार रहना है। तुरंत हमें पश्चाताप करना है और आज ही पश्चाताप करना है। यीशु मसीह को बोलना है, यीशु मसीह इतने दिन जो जो मैंने किया, किसी को गुस्सा किया, किसी पे जलन मैंने जलसी दिखाई, किसी को मैंने धोखाधड़ी किया, किसी को मैंने गलत शब्द बोल दिया, अगर जितने मैंने किसी को मैंने बुरी नजर से देख लिया, इन सब बातों को मैं अब क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ। ऐसा हमें रिपेंट करने का उतना हमें गट्स चाहिए। और जक्कई के जीवन से हम सीखते हैं कि उसने तुरंत रिपेंट कर दिया, उसने देर नहीं लगाया। उसने ऐसा नहीं बोला ठीक है यीशु मसीह आप मेरे घर में आ जाए, फिर मैं बाद में सोचता हूँ, हाँ कल परसों में सोचता हूँ क्या करना है आगो, ऐसा नहीं। उसने बोला तुरंत, उसने तुरंत रिपेंट किया और उसने सारी बातें लोगों के सामने डिक्लेयर कर दी। तो वो गट्स आज हमें सोचना है हमारे में है क्या। हम जक्कई के जीवन से ये 4 बातें हम मेनली हम सीखते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हम ये सीखते हैं कि वो उसके मन में जो उत्कंठा थी प्रभु को देखने की, वो उत्कंठा हम में है क्या। सेकेंड, उसका जो एटीट्यूड था, अप्रोच था कि इस डिफिकल्टी को मैं पार करूंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा लेकिन यीशु मसीह को देखूंगा। वो एटीट्यूड, वो अप्रोच हमारे निजी जिंदगी में हम दिखाते हैं क्या। इन सबको मैं बाइबल को मेरा बेस बनाऊंगा, प्रार्थना को मेरा बेस बनाऊंगा और मेरे जीवन में ऊपर उठाऊंगा। हम ऐसा डिटर्मिनेशन करते हैं क्या। थर्ड, वो बहुत ओबीडियंट था। जैसा यीशु मसीह ने बोला नीचे आ, वो तुरंत नीचे आया और अपने आनंद से यीशु मसीह का स्वागत किया। उसी प्रकार से हम ओबीडियंट है क्या, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में आनंद से बुला रहे हैं क्या, तुरंत हम ओबीडियंस दिखा रहे हैं क्या, यह हमें सोचना है। चौथा, उसने तुरंत रिपेंट किया, वैसा हम हमारे जीवन में रिपेंट कर रहे हैं क्या। तो दोस्तों चारों जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें आज अपनाना है। हमें उसके जीवन से एक मोटिवेशन लेना है, हमें खुद को मोटिवेट करना है इस बाइबल के इस इंसिडेंट से कि जैसा जक्कई ने उसका एटीट्यूड दिखाया, जैसा उसने अप्रोच किया यीशु मसीह को, वैसा हम करते हैं क्या। अगर हम करेंगे जक्कई जैसा तो हमको जक्कई जैसा इनाम भी मिलेगा। जैसा बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब जक्कई ने रिपेंट किया तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि इस घराने का क्या होने वाला है, उद्धार होने वाला है। वो हम वचन पढ़ेंगे वापस लूक 19 उसका 8 के आगे पढ़ेंगे। 9वां वचन, यीशु ने उनसे कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान है। यीशु ने कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, मतलब यीशु ने उस घर का उद्धार किया। अगर हम जक्कई जैसा बिहेव करेंगे, जक्कई जैसा जिद रखेंगे, जक्कई जैसा उत्कंठा रखेंगे, यीशु का स्वागत करेंगे आनंद से, तो हमारे घर का भी क्या होने वाला है, उद्धार होने वाला है। वचन कहता है जैसे जक्कई का उद्धार हुआ हमारा भी उद्धार होने वाला है। और यीशु मसीह लास्ट में क्या कहते हैं, लोग कुड़कुड़ा रहे थे बाकी के लोग, अरे ये तो पापी के घर में चला गया, ऐसे कैसे। तो यीशु मसीह ने लास्ट में क्या कहा 10वें वचन में, जो खो गया था उसी को ढूंढने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मैं आया हूं। अगर हम खोए हुए हैं लेकिन अगर हम पश्चाताप करेंगे, अगर हम भटके हुए हैं, अगर हम पश्चाताप करेंगे और जक्कई जैसा हम एटीट्यूड दिखाएंगे, अप्रोच दिखाएंगे यीशु मसीह को बुलाने में, यीशु मसीह को देखने में, यीशु मसीह को पाने में, तो हमारे घर का भी उद्धार होगा, वचन कहता है। तो दोस्तों हमें आज ये सीखना है, क्या हम जक्कई के जीवन से कुछ सीख रहे हैं या नहीं। सालों से हम जक्कई का गाना गाते हैं, जक्कई नाटा था, झाड़ पे चढ़ गया, ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़े बड़े हो गए,
हमें ये सीखना है कि जक्कई ने जैसा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो कैरेक्टरिस्टिक हमें है या नहीं। अगर नहीं है तो आज समय है, आज समय है रिपेंट करने का, आज मौका है हमें सुधरने का। बीती बातें सब छोड़कर आज हमें डिक्लेयर करना है, आज हमें सब लोग के सामने ऐलान करना है, यीशु मसीह के सामने घुटना टेकना है, हमें ऐलान करना है कि मैं सब बातें छोड़ दूंगा। जैसा जक्कई ने डिक्लेयर किया, मैं सब गलत तरीके से कमाया हुआ दे दूंगा, गरीबों की सेवा में बांट दूंगा। उसी प्रकार से हमें डिक्लेयर करना है। तो दोस्तों आज के वचन में इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोग अपना जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, जो मसीह है, भले आपका वर्ल्डली स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा, भले आप अच्छे कमाने हो, अच्छे धनवान व्यक्ति होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, अच्छा आपका मान सम्मान होगा समाज में, अच्छी बात है, चर्च में आपका बड़ा एक खुदा होगा, अच्छी बात है। लेकिन हमें ये देखना है कि भले जगत के नजरिए से भले हम कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, क्या हम क्रिश्चियनिटी में, क्रिस्ती जीवन में हम उस स्तर पर है क्या? अगर नहीं है, हमारा हाइट छोटा है, अगर हम क्रिस्ती लाइफ में अगर हम नाटे हैं, तो हमें हमारा जो स्तर है वो ऊपर उठाना है और रिपेंट करना है मेनली। और हमारा स्तर हम ऊपर कैसे लेके जाएंगे? बाइबल के वचन द्वारा। उसको आप बेस बनाओ, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना को आप बेस बनाओ, उसके ऊपर ठहरो। यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर आएंगे, और सिर्फ आपके जीवन में ही नहीं आएंगे, अगर आप पश्चाताप करोगे तो आपके पूरे घराने का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह हम जैसे लोगों के लिए ही आए हैं। वचन कहता है जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, लेकिन आज समय है। अगर आज का भी अगर हम समय गवा देंगे तो पता नहीं मौका हमें बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस छोटे से वीडियो द्वारा आप लोग प्रेरित हुए होंगे। मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह से कि आपको इस वीडियो द्वारा प्रेरणा मिले, आप और भी दृढ़ता से प्रभु मसीह जीवन में आप आगे बढ़े। जय मसीह, आमीन।